पूछना ही होगा। क्या बातें हो रही है? कोई खास नहीं। तुम तो दुनिया भर का इंटरव्यू लेती रहती हो। हाँ तो? मगर आज ये और हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, क्या बोलती हो? मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना, मैं सब समझती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी कभी दवाई नहीं खाऊंगा। इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा ठीक है, लेकिन फालतू सवाल मत पूछेगा, समझ गए ना आप? ओके, नमस्ते मधु मैडम। ओवर एक्टिंग ना थोड़ी कम कर दीजिए। चलिए अब पूछिए। ठीक है, अपने बारे में बताइए। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, लेकिन मेरी किस्मत खराब है क्योंकि बचपन में ही मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। दादाजी, क्या हुआ? इमोशनल होना इज नॉट अलाउड, ओके? और इसके बाद? आगे? हाँ, मेरे दादा ना थोड़े पागल हैं, थोड़े नौटंकी भी हैं। पूरा दिन उनकी पाक 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 चालू ही रहती है। गॉसिप करने में तो एक्सपर्ट है, बात आग की तरह फैला देते हैं। मैं तो बस एक ही मौके की तलाश में हूँ। कैसा मौका? मैं तो बस उन्हें ओल्ड एज होम में भेजना चाहती हूँ। क्यों? तुम अपने दादाजी से प्यार नहीं करती? करती हूँ। कितना? बताओ कितना? ओहो, बहुत करती हूँ। अच्छा दादाजी की छोड़ो, तुम और किससे प्यार करती हो? ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं ना एक और औरत से प्यार करती हूँ। औरत से? हाँ, औरत से। औरत से? सॉरी सॉरी सॉरी, वो आंटी हैं, ओके? उनका नाम है नंदिनी। वो पापा की बिजनेस पार्टनर की वाइफ है। बहुत अच्छी दिखती है। तो ठीक है। और उनके हस्बैंड तो उनसे भी ज्यादा अच्छे दिखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी एक्सीडेंट में मॉम डैड के साथ चले गए। उनका घर तो मैसूर पैलेस से भी ज्यादा बड़ा है। मालदार पार्टी है। और किससे? और किससे? और किसी से नहीं। और कोई नहीं? और उससे प्यार नहीं करती हो जिससे कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे हाँ, आंटी का एक बेटा है और आंटी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि उससे शादी कर लो, टॉर्चर देती रहती है मुझे। क्यों? तुम्हें वो पसंद नहीं है? पसंद है। हैंडसम नहीं है? हैंडसम भी है। पढ़ा लिखा नहीं है? MBA ग्रेजुएट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर लो ना उससे शादी। हाँ हाँ कर लूंगी, पर इतनी जल्दी नहीं करूंगी। औरतें क्या सिर्फ शादी और बच्चों के लिए पैदा हुई हैं? मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो है कि मुझे टाइम ही नहीं देती। हे, तुम्हें हमने 3 महीने दिए ना? 2 महीने पूरे हो गए। हाँ, 2 महीने पूरे हो गए। बचा है 1 महीना। ठीक है बाबा, सोचूंगी। क्या बात है मधु, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? देखो बेटा, मुझे तुम्हें जल्दी बहू बनाना है और कितना इंतजार करवाओगी मुझे? मैंने देखा है सास और बहू आपस में कितना लड़ते हैं। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं तुझसे जी भर के लड़ूं। प्लीज। ओके पक्का? और नहीं तो क्या? तू सच कह रही है ना? तो अगले हफ्ते सगाई की रस्म कर ले। मैं ना कहूंगी तो आप मानेंगी? ये तो मान गई। ओ मेरी प्यारी बच्ची, आई लव यू माय बेबी। माँ, तुमने मुझे इस समाज में जीना सिखा दिया। ये भी सिखाया कि भारत माँ को अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करो। दुनिया का हर काम सिखाया माँ, लेकिन खाना पकाना क्यों सिखाया माँ? तुम्हारे पति ने मुझे छोटू बनाकर रख दिया है। पिछले हफ्ते बिरयानी बनाने को कहा। आगे की कहानी मैं बताता हूँ। और बिरयानी मुंह में ठूस कर इसे गीली गंदी पप्पियां देकर बोला रोज ऐसा ही टेस्टी खाना खिलाया कर छोटू। और तो और 2 दिन पहले मुझे बोला मेरे लिए खाने के साथ कुछ मीठा भी बना के दे। मैं तो नमक और चीनी में फर्क भी नहीं जानता। एक दिन मेरे को बोला खाना अगर ठीक से नहीं बना तो तेरे पीछे ये टॉमी छोड़ दूंगा। पता नहीं मेरे बन पाव जैसे पिछवाड़े का क्या होने वाला है। हमेशा उसे शिकायत करके कुछ नहीं होगा। खाना बन गया या नहीं? बनाता हूँ। सारा खाना इसके बिना अधूरा। आया मुंह में पानी? चाहिए क्या? मजाक मत करो, दे दो ना प्लीज, दे दो। इसमें तो मेरी जान बसी है, दे दो। हाँ, तेरा बाप किसी बच्चे से कम नहीं है यार। ये कचरा छोड़ कोई असली चखना लाया है क्या? हाँ क्यों नहीं। अच्छा जरा ये मिर्ची तो चख के देख लो इसके साथ। इधर आ, क्या है? ये भी कोई चखना है? इसे तो कोई चखेगा भी नहीं। इसके अंदर मछली डाल के इस सांबर को उबालने से वो पक जाएगी ना? हाँ पक तो जाएगी, लेकिन मछली में सांबर है कि सांबर में मछली डाली हुई है, ये फर्क बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? कैसे नहीं समझ में आएगा? इसकी माँ यानी मेरी अपनी बीवी सुंदर थी और मैं बंदर था। सेटिंग हुआ ना? लुक एट द प्रोडक्ट स्मार्ट बॉय, एकदम ढिंचाक है। ये तू मेरा इतिहास जानता है क्या? हाँ कल ही मैंने टीवी पे देखा, वो जानवरों के चैनल पे पूरा लाइव दिखा रहे थे। देखा है? हाँ और क्या? अपना एक्टिंग ही ऐसा है। उनको पता नहीं मैं कौन था। कौन थे?
गांव की ड्रामा कंपनी में रामायण नाटक के अंदर कौन सा रोल हनुमान था? जी का रोल किया था। हाँ, हनुमान का रोल। मैं दिखता ही वैसा था, एकदम बिना मेकअप किए और पूंछ लगाए। और जब मैंने रावण की लंका को जलाया तो देखने वालों के सर से लेके पांव तक रोंगटे खड़े हो गए, कट 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 कट। और फिर मुझे जो जोश चढ़ा तो मैं गदा उठाकर रावण को मारने के लिए ऐसा कूदा। अबे तेरा बाप तो मेरी बोतल भी लेकर चला गया। अरे जाने दे यार, आज पापा पूरे मूड में, देखकर अच्छा लग रहा है। मैं हूँ एक्टर नंबर अरे, वन। बोतल गिर जाएगी। एक्टर नंबर वन। गदा पकड़। पता है ये कौन है? मेरा बेटा है ये, मेरा सब कुछ है, मेरी जान है ये। अरे पापा, ये ना बहुत अच्छा आदमी है। हाँ मैं जानता हूँ। भगा इसको। हे गुरु, ये तो पूरे टाइट हो गए हैं भाई। तू घर जाके सो जा, कल सुबह मिलेंगे। ठीक से सुला ना, वैसे टल्ली है। अबे अबे ठीक से उठा यार, वरना तुझे कौन उठाएगा। बचा ले रे बाबा। एक बूंद भी नहीं छोड़ा यार, एक ही झटके में पूरी बोतल खाली की। पता नहीं कैसे कैसे बेवड़े हैं दुनिया में। अरे, रात की उतरी नहीं क्या रे? मैडम, टीवी 6 चलने वाले हैं। मैडम सॉरी मैडम। अरे गाड़ी की चाबी कहाँ लेके जा रही हो? आगे गाड़ी खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दी? गलती करके अकड़ दिखाते हो। चलो बाहर निकलो। जा चाबी लेके आ। चाबी वापस दो। अबे चल हट, तुमने हमारी गाड़ी पीछे से ठोकी। चलो अभी नुकसान का पैसा भरो। गाड़ी पीछे की तरफ थी तो पीछे से ठोकर लगेगी ना। एक काम करो, अपनी गाड़ी को सीधा कर दो। देखना हम लोग आगे से भी ठोक देंगे और साथ में तेरे को भी ठोक देंगे। एकदम पते की बात की। आई लाइक इट। अंडे के सड़े हुए छिलके, जाके हमारी चाबी वापस ला। तू जानता नहीं है कि मैं कितना खूंखार हूँ। अबे तू है कौन बे? तू कहीं का गुंडा है क्या? साले कोयले के ड्रम कूट कूट के अदरक बना दूंगा। चल निकल ले यहाँ से, पंगा मत लेना मुझसे। दोनों पीछे हटो। अरे उसको मार मत देना यार, रुकना यार। अरे मार नहीं रहा हूँ यार। क्यों बेकार बात बढ़ा रही है? तुम्हारी वैन पे खरोंच तक नहीं आई है। हेलो, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी कि नहीं मारी? हाँ गलती से हल्की टकरा गई। तो अकड़ क्यों दिखा रहे हो? अपना सड़ा हुआ मुंह बंद करो और पुलिस स्टेशन चलो। अरे इतनी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? ये एप्पल रख लो, चाबी वापस दे दो। मजाक चल रहा है? अमेरिका या सिंगापुर होता तो ऐसे हीरोगिरी करके तुम रूल्स तोड़ते क्या? हमारे देश के ट्रैफिक रूल्स की वैल्यू ही नहीं है तुम्हें। बड़ा या हीरो। ए, तू जाके पुलिस को लेकर आ। देखो मैडम, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, चाबी वापस दे दो। अगर मैं ना दूं तो तुम क्या करोगे? ये लो, अपना गुस्सा इसे मार के इसी के मुंह पे थूक दो। ये तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा ना। बात तो ये भी पते की। हाँ, लो मारा। आई लाइक इट। मैडम छोड़ो ना ये पुलिस बिलिस का चक्कर। दे 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 इसको, दे दे। ये लो, 200 रुपए पकड़ो और चाबी वापस दो। रिश्वत? ये पैतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। आग से खेलेगा ना तो जलेगा बच्चों, समझा ना? और लोगों को ज्यादा जलाओगे तो खुद भी जल जाओगे। प्लीज एक्सेप्ट दिस। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? अरे आप यहाँ। हेलो सर, आपकी बेटी कैसी है? बेटी ठीक है मेरी, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे? है हाँ जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं। मेरे सामने तो बहुत बड़बड़ चल रही थी, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? इन्हें बताओ तुमने कैसे गाड़ी ठोकी और ऐसे एक्सीडेंट किया? हाँ, काली जुबान। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बेकार में झूठ पे अरे झूठ लपेटती जा रही है। आप सर। खुद ही देख लीजिए सर, हल्का स्क्रैच पड़ा है। सर ये झूठ बोल रहा है। ऐसी टक्कर मारी है कि मेरी नाक के बाल उड़ गए। देखिए जरा दिखा दो, नाक के बाल उड़ गए क्या? अरे बाप रे, ये तो बॉम्बे पुणे का टनल लगता है। बीच में गड्ढे भी बहुत है, सीमेंट भरना पड़ेगा इसमें। वैसे नाक नाक में उंगली करने के जुर्मे में तुझे अंदर करवा दूंगा। देखो मिस्टर, अगर तुमने मिनिस्टर की गाड़ी ठोकी होती तो चल जाता, लेकिन तुमने इनकी गाड़ी ठोकी है जो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। थैंक यू सर। चाबी चाहिए? हाँ प्लीज वापस दे दो। शाबाश दे। सर ये लीजिए चाबी। मेरा एक उसूल है सर, 100 बेकसूर जेल से भाग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक भी क्रिमिनल पुलिस से बचना नहीं चाहिए। इन्हें सजा मिलनी चाहिए, और अगर आपने इन लोगों को सजा नहीं दी ना तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। मैडम आप आराम से ऑफिस जाइए। तू चल बेटा। सर आपका एक बेटा है ना सर? हाँ है ना। नाम क्या है उसका? चंद्रू। चंद्रू। सर ऐसे किसी केस में चंद्रू को बिना सच जाने पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर दे, उसे कोर्ट में घसीटे, उसका चालान कट जाए, जिसे भरने के लिए उसके पास पैसे ना हो। अगर ऐसे सिस्टम से तंग आकर वो किसी पुलिस वाले को गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाए तो आप क्या करेंगे? पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढेगी। उसके बाद वो क्या करेगा? डर के मारे किसी जंगल में जाकर छुप जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। भूख से तड़पकर जंगल में घास फूस खाना शुरू करेगा, चंदन की लकड़ियाँ, हाथी के दांत काटेगा और बहुत बड़ा स्मगलर बन जाएगा। फिर बड़े बड़े लोगों से सुपारी लेकर मर्डर और किडनैपिंग करने लगेगा। फिर बहुत बड़ा टेररिस्ट बन जाएगा और उसकी फोटो अखबारों में छपेगी। मैं कानून को चुनूं या अपने बेटे को, ये सोच सोच कर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे और पंखे से लटक कर अपनी जान दे देंगे।
आपकी घरवाली का क्या होगा सर? उसे छोड़िए, बाहर वाली का क्या होगा सर? अगर उसका भी आपके जैसा कोई साइको बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे क्या कहेगी? तेरा बाप साइको है, तेरा बाप साइको है। आगे सुनिए ना सर, मैं तुम मुझे ये ऑटोग्राफ ये दे क्या दो, हाँ, ऑटोग्राफ दे दो। आई विल कीप इट। ये ओके ओके सर, वैसे आपकी कोई बेटी है? मैं गया। सर सर आज तो खेलने के लिए बड़ी बड़ी प्लेयर आई है, अब देखो मेरी सर्विस। अगर मुझे भी खेलने के लिए बुला लेते तो तुम लोगों को वॉलीबॉल भी सिखाता और गाने भी गवाता। हेलो भाभीओ, वैसे आप सबके पतिदेव कहाँ हैं? लाफिंग क्लब में गए हैं। पूरी दुनिया आप लोगों पे हंस रही है और आपके पतिदेव कहीं और जाके हंस रहे हैं। ड्रामेबाज। लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं? लेफ्ट जाऊं। मैंने बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स की गेम्स देखी हैं, पर एक तरफ 8 लड़कियां, दूसरी तरफ 10 आंटीज। बांगड़ा है क्या? ए नारो, क्या हुआ? कोने में तुझसे बात करनी है। ओके गर्ल्स, टाइम प्लीज, इंटरवल। ओके ओके। तुझमें जरा भी अकल है क्या? क्यों रहा है? मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ अबे दिया। ठरकी, ये बता तेरा हैंडसम बेटा कहाँ? कहाँ गया मेरा बेटा? ओ बेटा, देखो ये क्या कह रहा है। क्या है ना कि हर साल हमारी सोसाइटी में मस्त फंक्शन होता है, तो इस साल भी हम करना चाहते हैं। सारा जिम्मा मेरे सिर पे ही आता है क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। कैसा इवेंट है? रोमियो जूलियट का रोमांटिक प्ले करेंगे जिसका डायरेक्टर मैं हूँ। क्या हुआ? शेक्सपियर तो बहुत अच्छा है। वो तो अच्छा राइटर है ही, लेकिन तुम अच्छे डायरेक्टर नहीं हो ना, इसलिए दिल का दौरा पड़ा। मुझे क्या करना है? पूरी सोसाइटी में एक तुम ही अरे टच मत करो उसे, ये मेरा माल है। जो रोमियो का कैरेक्टर एकदम बखूबी निभा सकता है। नहीं नहीं सर, ये एक्टिंग वैक्टिंग मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। मैं अरे कर तो लेता इनको हूँ कौन सा बेटा। डायरेक्शन आता है? टेंशन मत ले, जोड़ी एकदम हिट है। अच्छा वैसे जूलियट कौन बनेगी? सी ब्लॉक में जर्नलिस्ट है मधु, वही बनेगी। वो चुड़ैल। सबको डायलॉग्स याद है ना? चलो फाइनल रिहर्सल्स करने। चलो चलो। ये क्या स्क्रिप्ट में हर पेज पर एक ही डायलॉग लिखा है? अरे स्ट्रगलर, ये सब फोटो कॉपीज हैं। चल चाय लेके आ। सॉरी। चल आ गया, हीरो आ गया। चल ऐसा है, एक स्पॉट आता है और रोमियो कैपुलेट को लेकर जूलियट से मिलने गया। क्या ये कैपुलेट भी ऑमलेट की तरह टेस्टी होता है? चुप कहीं के, हमेशा खाने की सोचता है। कैपुलेट नाटक का एक कैरेक्टर है, रोमियो के होने वाले ससुर हैं, जूलियट के पापा। अरे असुर नहीं, ससुर। हाँ, उसके बाद जूलियट को देखने के लिए रोमियो कूदकर बालकनी पे। बालकनी नीचे नहीं ऊपर होती है। हाँ इधर से। मधु अपना डायलॉग जरा रोमांटिक वे में बोलो। ओ रोमियो रोमियो, कहाँ हो तुम रोमियो? तुमसे प्यार किया, पिताजी को धोखा दिया, उनका नाम खराब हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैं इस कैपुलेट परिवार का हिस्सा नहीं रहूंगी। तुम घबराओ मत, मैं वादा करता हूँ तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। अरे एक दूसरे को घूर क्या रहे हो? डायलॉग कंप्लीट करो ना। ये मुझे ऐसे घूर रही है तो मैं बोलूंगा कैसे? कॉन्शियस हो गया हूँ। गायन की तरह मत घूरो, प्यार भरी निगाह से देखो। ये मेरा सच्ची वाला रोमियो थोड़ी ना है कि मैं इसे प्यार भरी निगाहों से देखूं। अपने डायलॉग याद करो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। देखो इसका एटीट्यूड देखो, रोज ऐसे ही नखरे दिखाती है, इसीलिए मैंने मना किया था ना। नहीं करना है मुझे, मैं जा रहा हूँ। कहाँ गया? मैं भी जा रही हूँ, नहीं करना। ए डायरेक्टर, मैं रोमियो बन जाऊं क्या? और मैं जूलियट बन जाऊं? मुझसे बेटर कौन हो सकती है? एक्शन। अरे मैं चला। अरे मर गए। मैं भी चली। अरे बस बेटा संभाल लेना। मैं चला। मैं भी चली। बैकअप। राजा राजा टेंशन ना ले राजा।